हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं अभी सीरीज़ आपके लिए लाया हूँ, इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने खुद कैसे पढ़ना है। टीचर के बिना हर बार आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। टीचर के बिना अगर आपको कभी पढ़ना पड़े तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि या तो आपने पहले कभी ना कभी कोचिंग ली हुई है, आप बिल्कुल बिगिनर नहीं हैं, और अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम बढ़ के मिल के आगे चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, देखते चले जाओ। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। मैं बताऊंगा आपने कब और क्या लिखने की, जब जरूरत पड़ेगी आपने कब और क्या लिखना है। देखो जनाब, ये हमारी वेबसाइट है। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको सब कुछ यहीं पे मिलेगा। जैसे ये क्विज हो गया, लेटेस्ट कोर्सेज हो गए, करंट अफेयर पढ़ना हो गया, कोई आपको पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है, डेली स्टडी कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो यहां पे एक देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड ऐप। तो आप इस डाउनलोड ऐप वाले फीचर में आएंगे, यहां से आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना नंबर रजिस्टर करेंगे, सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। चलिए जी, अब मैं आपको ले चलता हूं पढ़ने की तरफ, ठीक है। देखो देखो जनाब, यहां पे करंट अफेयर का, ये मैं करंट अफेयर पे क्लिक करता हूं। ये आज की डेट का, जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज की डेट का ये करंट अफेयर है। ये टॉपिक मैं ओपन करता हूं, ठीक है। ये टॉपिक मैंने खुल जा, ये टॉपिक ओपन कर दिया। अब अगर आपने पहले से कोचिंग ली हुई है और आपने तैयारी की हुई है तो आपको पता होगा, पता क्या आपने पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर टॉपिक आपने पढ़ा होगा, है ना। मैं यहां लिखने लगा हूं। अगर आपने पहले कोचिंग ली है तो आपने एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ा होगा। एग्रीकल्चर में आपने फॉरेस्ट पढ़ा होगा, आपने वेजिटेशन पढ़ा होगा, आपने रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो रेवोल्यूशन टॉपिक में आपने पढ़ा होगा येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है जनाब। तो जहां आपने ये लिखा हुआ है फौरन वो पेज ओपन करो, ठीक है, वो पेज ओपन करो, और वहां पे आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा पर्पल रेवोल्यूशन। देखो यहां पे लिखा हुआ है, आपने जरूर पढ़ा होगा पर्पल रेवोल्यूशन। आपने ये पूरी अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, सुनो। पर्पल रेवोल्यूशन जो है ये डील करता है लेवेंडर फार्मिंग से। पर्पल रेवोल्यूशन डील करता है लेवेंडर फार्मिंग से। रिसेंटली लेवेंडर फेस्टिवल हुआ है 1 से 2 जून 2025 में। वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कैसी चीजें पढ़ते हैं खुद। 1 से 2 जून 2025 में लेवेंडर फार्मिंग भदरवाह के अंदर हुआ है। एक ये बात याद रखनी है, लेवेंडर फार्मिंग में यहां पे इस फेस्टिवल में ये जो रेवोल्यूशन है ये अंडर CSIR अरोमा मिशन, CSIR, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। कितना कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, 10.5 करोड़, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपने। बताओ जी, लेवेंडर फार्मिंग, लेवेंडर फार्मिंग जो है इसके साथ एक मिशन जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, अरोमा मिशन। क्या बोलते, अरोमा मिशन। बताओ जी, रिसेंटली 1 से 2 जून में लेवेंडर फार्मिंग किस यूटी में हुआ या स्टेट में, तो जम्मू कश्मीर यूटी में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, भदरवाह में। रेवोल्यूशन किस के अंडर आएगा, CSIR अरोमा मिशन। अभी यहां फुल फॉर्म वगैरह बताएंगे आपको, ठीक है जी। ये हो गया जनाब एक टॉपिक। ये आपने कहां लिखना है,
जहां आपने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ा है। आगे चलते हैं और देखते हैं आज की क्या न्यूज़ है। देखो जी, हाँ, ये तीसरे नंबर पे ये मैं ओपन करने लगा हूं, दूसरा न्यूज़। देखो, आपको पता है आपको पता है जनाब, ये ऑस्कर पियास्त्री 24 साल का एक बंदा है जिसने जीता है अभी क्या, फार्मूला 1 रेसिंग कार के अंदर ढेर सारी इंडिविजुअल रेसिंग्स होती हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। इस बंदे ने रिसेंटली 24 साल की उम्र में, 25 नहीं 24 साल की उम्र में वो जीती है और उसको बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। क्या बोलते हैं? ग्रैंड प्रिक्स। तो बताओ रिसेंटली किस बंदे ने ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है? किस बंदे ने जी? ऑस्कर पियास्त्री ने, जो कि 24 साल का बंदा है। बस, और कुछ नहीं याद रखना इसके बारे में। पहले मुझे पूरी वीडियो बनाने दो, फिर आप डिसाइड करना। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अच्छा, देखते जाओ और क्या न्यूज़ है। ये देखो जी, यूपी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? रिजर्वेशन दी है, जरूरी याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% रिजर्वेशन दी है, पुलिस रिजर्वेशन फॉर फार्मर अग्निवीर के लिए। ये 3 जून 2025 में हुआ। 20% हॉरिजॉन्टल ये रिजर्वेशन दी गई। बस, और कुछ याद नहीं रखना, जरूरत नहीं है। ठीक है जनाब, 3 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। और आगे चलते हैं। क्या काम की बात है आज जी? हाँ, बस इसमें से मैंने आपको इतना पढ़ा दिया। ठीक है, अब एक बार आपको मैं फिर से वेबसाइट पे ले आता हूं, देखते चले जाओ। अभी मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दिया। अब हम आएंगे डेली स्टडी में। डेली स्टडी में क्या होता है, जितने भी सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़ते हो, उन सभी सब्जेक्ट में कुछ स्पेशल चीजें बनी होती हैं। यहां आप बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आपने इंग्लिश वोकैबुलरी जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये करंट न्यूज में जो वर्ड्स होते हैं ये वहां से पूछे जाते हैं। अब आपको ये पीडीएफ डाउनलोड भी होगी, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, मगर मैं बताऊं आपने लर्निंग कैसे करनी है। ये देखो जी, मैंने यहां पे ये जो है ना स्पेशल क्वेश्चन वाला सेट, ये वाला, ये यहां पे एक दिन आता है स्पेशल क्वेश्चंस, या आता है जीके के कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने यहां पे डाउनलोड कर लिए हैं। ये मैंने वो शीट डाउनलोड कर रखी है आपके सामने। क्या टॉपिक है जी? ये टॉपिक है सेल। ठीक है, अब मैं एक तरफ इसको ऐसे ओपन करता हूं, एक तरफ मैंने इसको ओपन कर दिया और दूसरी तरफ मैंने इसके आंसर्स ओपन कर दिए। देखो जी, दोनों चीजें मेरे सामने आमने सामने हैं। देखो, ये कुछ सेल से क्वेश्चन है, यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है, और जब आप इसके एंड में आओगे वहां पे आपको ये आंसर विद एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अब आपको ये रिकॉल हो जाएगा जो जो भी आपने पढ़ा है। देखो जी, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज नोन एज सुसाइडल बैग। आपको पता होगा हमारे बॉडी में आरबीसीज जो होते हैं ये डेड हो जाते हैं, ये मरने के लिए कहाँ जाते हैं? सुसाइडल बैग। किसको बोलते हैं जनाब? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज नोन एज सुसाइडल बैग। यहां देखो जी, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लाइजोसोम। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। क्योंकि इनको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं कि जितने भी इट कंटेन दी लाइटिक एंजाइम कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द सेल एंड अनवांटेड मटेरियल। हमारी बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल या सेल्स होते हैं वो यहाँ पे डेड हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपने कोचिंग ली है या आपने तैयारी करी हुई है तो आप बायोलॉजी वगैरह मेरे से बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो ये बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये पढ़ा हुआ है। और आगे चलें, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं जनाब। यहां देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर नहीं है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर नहीं है? तो ये आपके सामने एक तरफ यहां देखो, एक तरफ क्वेश्चन और दूसरी तरफ उसका आंसर, साथ में एक्सप्लेनेशन। ये मैंने इसलिए आपके सामने ओपन करके रखा है क्योंकि मैं आपको यहां पे ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल्फ लर्निंग कैसे करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, इनमें से यूनिसेलुलर कौन सा नहीं है? एमीबा यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, यूग्लिना यूनिसेलुलर है, हाइड्रा। तो हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज ए जीनस ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ऑफ द फाइलम। अब देखो जी, ये यूग्लिना, एमीबा, पैरामीशियम, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा है। मैं बायोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मुझे बायोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, मैं तो अपने सब्जेक्ट का ताल्लुक रखता हूँ। मगर ये मैं जब एक तरफ क्वेश्चन पढ़ा, दूसरी तरफ आंसर और एक्सप्लेनेशन पढ़ी, इस तरह मुझे चीज़ें याद हो गई हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐप भी डाउनलोड कर ली है, वेबसाइट में भी आप विजिट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन और आंसर यहां पे है। ठीक है, अब जब हमने, आता हूं फिर से यहां पे, जब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, तीसरा और फाइनल स्टेप जो कि भूलना नहीं है। यहां पे आप देखेंगे ऐप पे एक क्विज करके एक फोल्डर बना है। अब मैं आपके सामने यहां पे आऊंगा, क्विज को अटेम्प्ट करूंगा। ये देखो जी, मैं आ गया क्विज सेक्शन पे। मगर क्विज सेक्शन पे विजिट करने से पहले आपने लॉगिन किया होना जरूर चाहिए। तो आज मैं 5 जून को ये वीडियो बना रहा हूं, तो 5 जून के लिए मैंने यहां पे अटेम्प्ट कर दिया, टेस्ट मुझे अटेम्प्ट करना है। देखते चले जाओ क्या क्या क्वेश्चन आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द लेवेंडर फेस्टिवल एज पार्ट ऑफ इंडियाज पर्पल रेवोल्यूशन ऑन 1-2 यानी कि 1 से 2 जून तक। मान लो आपको इसका आंसर नहीं आता, ठीक है, इसका आंसर तो जनरली ये है। मान लो आपने इसका आंसर ये वाला कर दिया, तो आप अपने मोबाइल पे इसी को टिक कर दो। देखो मैंने ये टिक किया, जैसे मैंने ये टिक किया फौरन अगला क्वेश्चन मेरे सामने आ जाएगा। मैंने मान लो ये टिक कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, What percentage of horizontal reservation has UP government centrally approved for farmer अग्निवीर? कितनी परसेंटेज? 20%, आपको याद है। Who was honored with Global Leadership Award 2025? रिसेंटली ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मिले हैं। बताओ जी किसको मिला है? मान लो आपको आंसर आता है, ठीक, नहीं तो मान लो आपने सुंदर पिचाई लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वेटेड बिफोर क्लिंचिंग देयर आईपीएल टाइटल बाय डिफीटिंग पंजाब किंग्स? ये सब आपने वहां पढ़े हैं। मान लो हमें इसका आंसर नहीं आता, हमने ऑप्शन में 20 कर दिया। विच ग्रैंड प्रिक्स डिड ऑस्कर पिस्तरी विन टू सिक्योर 5th विक्ट्री ऑफ 2025 सीजन? तो मान लो हमें नहीं आता, मैंने ऐसे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लिख दिया। ये अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, इसलिए इनका नाम अलग अलग डाला गया। उसके बाद हु टुक चार्जेस एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट? आपको मैं बताऊं, जो भी इंडिया के अंदर 1 साल में रिक्रूटमेंट होती हैं वो भी बड़ी जरूरी हैं। मान लो मैंने अजय कुमार सक्सेना कर दिया। अगला सवाल, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? जब किसी दूसरी कंट्री में कोई नया इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, तब कंट्री, उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी और नया प्रेसिडेंट कौन है वो आपने याद रखना है। मान लो मैं कोरल नौरकी टिक करता हूं, पोलैंड की कैपिटल वारसा। हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, मान लो मैंने ये टिक कर दिया। वेयर इज फर्स्ट रीजनल कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स? वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ जी कहां है? मैंने मान लो मेघालय कर दिया। आगे अगला क्वेश्चन, ऑन 30th जून इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
विच नार्विन कंपनी टू बिल्ड फर्स्ट पोलर रिसर्च व्हीकल। ये मुझे आपको पढ़ाना था, ये इंपॉर्टेंट है। पहली इंडिजिनस पोलर रिसर्च व्हीकल इंडिया ने रिसेंटली नॉर्वे की किस कंपनी के साथ बनाई है? मान लो मैंने ये टिक कर दिया। अब देखो यहां पे मैंने 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब मैं यहां पे ऊपर जाओ, देखो सेव कर रहा हूं। सेव करने के बाद यहां पे कहीं पे ये देखो नीचे सबसे डाउन पे सबमिट बटन आ रहा है, मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपको आपका रैंक, स्कोर, अटेम्प्ट कितने किए हैं, एक्यूरेसी कितनी है, ये तो मैं ऐसी ट्रायल आपके सामने कर रहा हूं ना, खुद जानबूझ के मैंने ये गलत किए हैं ताकि मैं आपको ये सिखा पाऊं कि सीखते कैसे हैं। इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि सीखते कैसे हैं। अब हमने कहां पे जाना है? हमने व्यू सॉल्यूशन पे आना है। एक बार हम आगे व्यू सॉल्यूशन पे, इसको हमने टिक कर दिया। ये देखो जी, अब हमें पता चलेगा हमने क्या क्या एरर्स किए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज लेवेंडर फेस्टिवल एज पार्ट ऑफ इंडियाज पर्पल रेवोल्यूशन? तो किसने? CSIR ने। ठीक है जी, ये इसके बारे में यहां एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। हर दिन रात को 12 बजे ये सब अपडेट हो जाता है हमारी ऐप पे, तो ये आपने पढ़ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैज यूपी गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर फार्मर अग्निवीर? कितना? 20%। ठीक है जनाब, और आगे चलते हैं जनाब। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? किसको? कुमार मैगलम बिरला को। अब मैं आपको ये बात एक बताऊं यहां पे कि आप यहां पे री अटेम्प्ट कर सकते हो, मगर जब आप एक बार टेस्ट दे दिया, दूसरी बार आपको ओरिजिनल नंबर नहीं शो होंगे, बस आपको यह पता चल जाएगा कि आपने आंसर सही किया है। ठीक है, और सबसे खास बात, ये इस वेबसाइट में आपने ऐप डाउनलोड कर ली। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूं इसको और बताने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ये सारे कोर्सेज रिकॉर्ड करके हमने डाले हुए हैं। ये देखो, ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं ये सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करके डालें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक कोर्स ओपन करने लगा हूँ आपके सामने, जैसे मेरा अपना एडवांस मैथ। ये देखो, मैंने यहाँ पे व्यू डिटेल पे किया। व्यू डिटेल में मुझे यहाँ पे क्लासेस शो होंगी। ये है जी लाइन एंड एंगल का पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट कहाँ पे है? यहाँ देखो, फ्री डेमोज आप यहाँ पे देख सकते हो, लैपटॉप में, कंप्यूटर में देख सकते हो फ्री डेमो। ठीक है, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे रिकॉर्ड करे हैं। अब आप ये भी बोल रहे होंगे कि मास्टर जी इनके चार्जेस क्या होंगे? तो जनरली इनके चार्जेस तो बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ये आपको पास मिलेगा 1 साल का। हमारी वेबसाइट में जितने भी 1 साल के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगे, जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, देखते जाओ स्क्रीन पे, जितने भी यूट्यूब पीडीएफ्स होंगे, जितना भी हम डेली स्टडी अपलोड करेंगे, जितने भी क्विज़ेस अपलोड करेंगे, 1 साल के अंदर इनकी टोटल प्राइस हमने मिनिमम रखी थी 2400, मगर अभी ऑफर पे 499 में आपको 1 साल के लिए ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। देखो, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि यार ये तो बहुत ज्यादा है। देखो, 499 रुपये में सारे के सारे टीचर, पूरी टीम, सारे के सारे पीडीएफ, पूरे लेक्चर, पूरे टेस्ट सीरीज, आप अंदाजा लगाओ कितना एक्सपेंडिचर आता है। बट ये हमारा बल्क में हमने बनाया है, तो इसलिए इसके चार्जेस बड़े कम रखे हैं। अभी से हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, एक्सप्लोर करो, देखो जहां आपको चीज़ें मिलती हैं ठीक, जहां नहीं मिलती हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो और हमारी टीम से बात करके हेल्प ले लो। ठीक है, ये मेरा नंबर है जो मैंने दे दिया। ठीक है, इससे बढ़िया बेहतर
मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी से अभी से अभी से डाउनलोड करो ऐप और वेबसाइट पे विजिट करो। ठीक है, बस आज इतना ही कहना था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।